हेलो एवरीवन, आप सभी का मैथ्स एक्सप्रेसो में स्वागत है। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं कि आपसे क्या बोला गया है। आपको गिवन है फंक्शन फाइंड टू नंबर्स whose sum is 24 and the product is as large as possible। तो यहाँ पर आपको ऐसे दो नंबर्स ऑब्टेन करके बताने हैं कि उनका सम कितना होना चाहिए 24 और जो भी उनका प्रोडक्ट हो वो इतना लार्ज होना चाहिए। तो लार्ज का मतलब मैक्सिमम होना चाहिए। तो यहाँ पर हम तब पॉइंट्स की या नंबर्स की वैल्यू निकालेंगे जब आपका नंबर्स का प्रोडक्ट कैसा हो, मैक्सिमम हो। लार्ज मीन्स मैक्सिमम। तो यहाँ पर आप फटाफट से नोट डाउन करें। पहले तो एक्चुअल में कुछ दे नहीं रखा है, सिर्फ आपको कंडीशंस दे रखी हैं कि नंबर्स का सम 24 है। तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी नंबर सिलेक्ट कर सकते हो। तो हमने यहाँ कंसीडर किया लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स। अब दो नंबर्स का सम 24 है तो इसका मतलब सेकंड नंबर क्या होगा 24 माइनस एक्स। तो यहाँ पर सेकंड नंबर हो गया आपका 24 माइनस एक्स। डन। अब क्या कंडीशन बोली गई है कि आपका फंक्शन क्या है। तो हमने यहाँ पर फंक्शन ले लिया, आपको बताना है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स जो है वो आपका मैक्सिमम होगा। तो फटाफट से हमने यहाँ पर वैल्यू ले ली। तो कितना हो गया, पहला फंक्शन हो गया x और ये किसके अकॉर्डिंग है, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, और उसमें मल्टीप्लाई किया सेकंड नंबर 24 माइनस एक्स। आप चाहो तो इनको मल्टीप्लाई कर लो या आप इसको एज इट इज रहने दे सकते हैं। ठीक है। अब हमें क्या प्रूफ करके दिखाना है, आपको फाइंड आउट करना है नंबर्स व्हेन fx इज मैक्सिमम। जब आपका फंक्शन मैक्सिमम हो तो उस टाइम पे नंबर्स क्या है ये आपको ऑब्टेन करने हैं। तो चलिए हम वेरीफाई करेंगे कि आपका जो फंक्शन है वो आपका मैक्सिमम है। तो स्टार्ट किया सॉल्यूशन। आपने लिखा फंक्शन है आपका fx इज इक्वल टू x इंटू 24 माइनस एक्स। अगर आप इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका नॉर्मल डिफरेंशिएशन होगा, या आप चाहो तो इसमें प्रोडक्ट टूल अप्लाई कर सकते हो। तो हम अप्लाई कर देते हैं प्रोडक्ट टूल। तो डेरिवेटिव किया एफ डेस एक्स इक्वल टू आया, ये फर्स्ट फंक्शन है ये सेकंड फंक्शन है। सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफ्रेंशिएट करना है सेकंड फंक्शन को। डिफ्रेंशिएट करिए, 24 का हो गया 0 और x का डेरिवेटिव कितना हुआ 1। देन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, और हम फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x का डेरिवेटिव कितना हो गया 1 हो गया। सॉल्व कर लें तो एफ डेस एक्स इक्वल टू आया माइनस एक्स प्लस 24 माइनस एक्स। तो एफ डेस एक्स की वैल्यू आ गई 24 माइनस 2x। ये तो आपका एफ डेस एक्स आ गया। अब हमें नंबर निकालना है तो पहले हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे इसको 0 से। सो नाउ वी हैव टू पुट एफ डेस एक्स इक्वल टू 0। सो वी गेट 24 माइनस 2x इक्वल टू 0। तो फाइनली आपकी x वैल्यू निकल कर आई 2x 24 हुआ तो x हो गया आपका 12। तो ये आपका x की वैल्यू निकल कर आई है। वैल्यू तो निकल कर आ गई, लेकिन हम नंबर तभी यूज़ कर सकते हैं जब इस नंबर पर आपका फंक्शन मैक्सिमम है, अदरवाइज हम इसे यूज़ नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया, अब हम इसमें यूज़ करेंगे मेथड का। मेथड आपके अकॉर्डिंग कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप एक चीज़ याद रखो, अगर कहीं पे नॉर्मली नंबर्स दे रखे हैं, फंक्शन दे रखा है, तब तो आप वहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करिए, और जहाँ पर आपको वेरीफाई करना हो या प्रूफ करना हो तो वहाँ पर हमेशा आप यूज़ कर सकते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को। क्यों? क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट आपका यहाँ पर फेल नहीं हो सकता। मीन्स कहीं पर भी डबल डेरिवेटिव फंक्शन की वैल्यू आपका 0 के इक्वल नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, मतलब दोबारा हम इसे डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं। तो आपने अब फाइंड आउट किया एफ डबल डैश एक्स। कैसे निकालेंगे, ये था आपका एफ डैश एक्स, इसे डिफ्रेंशिएट करोगे तो 24 का डेरिवेटिव 0 माइनस 2x का कितना हो गया 2।
तो इस मीन्स आपका डबल डेरिवेटिव आया -2। ये ऑलरेडी माइनस आ रहा है, लेकिन हम चेक किस पर करते हैं, जो भी आप पॉइंट निकालते हो। तो आपने जब पुट किया यहाँ पर x = 12, तो भी ये आंसर चेंज नहीं होगा, -2 ही रहने वाला है। क्यों? क्योंकि भाई जब x है ही नहीं इसमें तो चेंज करेंगे कैसे। -2 है कांस्टेंट, तो -2 ही रह जाएगा। और ये -2 है तो कैसा है आपका, <0, और <0 है तो फंक्शन कैसा हो गया आपका, मैक्सिमम हो गया। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया, दैट्स वाई द फंक्शन इज मैक्सिमम मीन्स लार्ज। तो जो भी आपका प्रोडक्ट फंक्शन है ये कैसा है आपका, मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम कंडीशन एप्लीकेबल है। तो अब आपको क्या लिखना है, द वैल्यूज ऑफ नंबर्स। तो दैट्स वाई द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x, तो ये हो गया आपका 12, और सेकंड नंबर क्या होगा, 24 माइनस x था, तो 24 से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये भी आपका सॉल्व होकर आया 12। तो इट मीन्स जब आप यहाँ पर नंबर यूज़ करने वाले हैं तो दोनों ही नंबर जब 12 होंगे और तो उनका सम तो होगा 24, और उनका जो भी प्रोडक्ट निकल कर आएगा वो आपका एग्जैक्टली मैक्सिमम होगा। ठीक है, आप बहुत सारे नंबर्स ले सकते हो जिनका सम 24 आ रहा हो, कोई भी ले लिए, जैसे आपने 13, 11 ले लिया, एटसेट्रा नंबर्स लिए, लेकिन प्रोडक्ट उन नंबर्स का मैक्सिमम तभी आएगा जब दोनों वैल्यूज़ कैसी होंगी आपकी 12 के इक्वल।